हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डबल डिफरेंशिएशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसका मतलब क्या है ना, अगर समझ लो कि मेरे पास कोई तो फंक्शन था, ठीक है, y इज़ इक्वल टू कोई फंक्शन था, समझ लो f ऑफ x था, ठीक है, y इज़ इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन है, ठीक है। ये इससे अच्छा ना मैं डायरेक्ट ना तुमने जो पढ़ा है ना वो ज़्यादा तुम रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा एक फंक्शन है वो है v इज़ इक्वल टू सॉरी x इज़ इक्वल टू समझ लो 2t² प्लस 4t क्यूब, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन है x इज़ इक्वल टू 2t² प्लस 4t क्यूब, जहाँ x है डिस्प्लेसमेंट और t टाइम है, ठीक है, टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। एक मेरे पास फंक्शन है x इज़ इक्वल टू 2t² प्लस 4t क्यूब, जहाँ x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है इन सेकेंड्स। अभी समझ लो मुझे चाहिए वेलोसिटी, मुझे अगर चाहिए वेलोसिटी तो मैं क्या करता था, वेलोसिटी जो आता है वो आता है dx/dt, dx/dt से वेलोसिटी आता है। मीन्स इस चीज़ को हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ जाएगा ना, ये 4t प्लस 4 × 3 कितना होता है 12t², ये आ जाएगा। यही चीज़ अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन को क्या हमने बोला था ना, एक्सेलरेशन इज dv/dt, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt। dv/dt मीन्स वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आ गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 4t, नहीं ये 12 है, ये 12 है, तो 24t बराबर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा dv/dt जो आ जाएगा 4 प्लस 24t। अभी सोचो मैंने फर्स्ट क्या किया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। एक्सेलरेशन को मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन इज d ऑफ वेलोसिटी बाई dt। यही चीज़ को मैं v को इधर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ये v को है ना मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, ठीक है, ये v को मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ। ये क्या आ जाएगा, d ऑफ dx/dt अपॉन dt, ये आ जाएगा, बराबर है, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। तो यही चीज़ क्या आ जाएगा, d इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा, d²x अपॉन dt इंटू dt dt², dt का ये होल स्क्वायर है, बराबर। यही जो चीज़ है इसको हम डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यही जो चीज़ है इसको हम डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन है, मेरा फंक्शन क्या था x इज़ इक्वल टू समथिंग, ठीक है, x इज़ इक्वल टू समथिंग, ये मेरा एक फंक्शन था, मैंने उसको डिफ्रेंशिएट किया, मुझे आया वेलोसिटी। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैंने जो वेलोसिटी आया उसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया, तो मुझे आया dv/dt। बट यही मैंने क्या किया है ना, मैंने 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। यही चीज़ को मतलब जो x जो था मेरा, जो डिस्प्लेसमेंट को था, मैंने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, इस वजह से मुझे एक्सेलरेशन आया। ये जो 2 बार डिफ्रेंशिएट किया इसी को हम डबल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस यही है, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने विथ रिस्पेक्ट टू सेम थिंग, टाइम, तब जाके ये डबल डिफ्रेंशिएशन बना। एक ही इसमें क्या बोलते हैं, एक ही एक्सिस में, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हाँ एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यही तुम सोचते हैं ना, ये तो अगर समझ लो ये तो 2D के हैं, ठीक है, ये जो भी है 2 डायमेंशनल चीज़ों पे हम देख रहे हैं। बट अगर तुम फर्स्ट ईयर के मैथ्स में जाओगे ना बाद में, तो तुम्हें 3 डायमेंशन में, ठीक है, 3 डायमेंशन में तुम्हें डबल डिफरेंशिएशन आएगा, तो उसमें तुमको पार्शियल डेरिवेटिव लेके करना रहता है। बट ठीक है, अभी के लिए हम इस पर ध्यान देते। तुम सोच रहे होगे मैंने टॉपिक निकाला और फिर मैं ही बोल रहा हूँ, बट ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। इसको हम रीड कैसे करते हैं ना, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम क्या बोल रहे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम बोल रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही है, क्लियर है। अब मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो मज़ेदार चीज़ है वो चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। एक चीज़ दिखाता हूँ, v जो है वो है dx/dt। v का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है,
एल टी माइनस वन। अगर ये तुम्हें नहीं समझ रहा है कि कैसे निकाल रहे हैं तो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लो, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन पे फर्स्ट लेक्चर देख लो। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन होता है। मीन्स ये क्या हो गया, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। इसमें तुम्हें दिख रहा है एक्स अपॉन टी, एक्स अपॉन टी दिख रहा है तुम्हें, तो इसका तो डायमेंशन सही है, इसका डायमेंशन सही है। अभी तुम सोच रही हो ये डी क्या है, ये डी डी कट हो जाएगा, ऐसा 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 सोचो मत, ठीक है, ऐसा सोचो मत। ये बस एक ऑपरेटर है, ये बस एक ऑपरेटर है, बट ये इसका जो डायमेंशन है डी एक्स का वो एक्स है, मतलब जो लेंथ है वो डायमेंशन ऑफ डी एक्स है, और डी टी का डायमेंशन है वो है टी, डी टी का डायमेंशन जो है वो है टी, ठीक। अब तुम एक्सेलरेशन सोचोगे, एक्सेलरेशन सोचोगे वो है डी वी अपॉन टी, डी वी बाई डी टी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, तुम फिर से इधर से देख के बोल सकते हो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब एल टी माइनस वन, ठीक है, अपॉन टाइम मीन्स एक और टी माइनस वन आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा एल टी माइनस टू, ठीक है, एल टी माइनस टू, ये चीज़ आ जाएगा। ये देखो ये चीज़ जो बता रहा हूँ ना, ये क्या होता है ना कि तुम बहुत आगे चले जाते हो पढ़ के, बट तुम्हें ना अभी मैं एक चीज़ पूछूंगा तो तुम शायद अटक सकते हो, शायद तुम अटक सकते हो, इस वजह से बोल रहा हूँ। मतलब एक्सेलरेशन हमें डायरेक्ट पता है एल टी माइनस टू है, एल टी माइनस टू, तुम्हें कोई अननोन क्वांटिटी दे दिया और मैंने उसका डबल डेरिवेटिव दिखा दिया और उसका यूनिट पूछ लिया, तो तुम शायद घबरा सकते हो, इस वजह से मैं ये चीज़ करा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो सिंपल है, अभी तक तो कुछ है नहीं दिक्कत, आगे देखते हैं। यही एक्सेलरेशन को मैंने क्या बोला था, डी ऑफ वी अपॉन डी टी, यही वी के जगह पे मैं डी एक्स बाई डी टी पुट करूँगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अभी इसका यूनिट बताओ मेरे को, कोई इसका डायमेंशन बताओ, थोड़ा सोचने में शायद दिक्कत हो सकता है कि ये कुछ तो स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी कुछ तो स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ टी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ एक्स दिख रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। तो इसका जो डायमेंशन है सिंपल क्या है, ये तो ऑपरेटर है, ठीक है, ये तो ऑपरेटर है, ये जो है वो है एक्स, ये जो है वो है एक्स, तो इसका जो आएगा सबसे पहले मीटर आ जाएगा, ठीक है, मीटर मतलब लेंथ आ जाएगा एल, ठीक है, और डी टी टाइम्स टू है, मतलब डी टी इंटू डी टी है, ठीक है, डी टी इंटू डी टी है ये चीज़, ठीक है। तो ये टी इंटू टी, टी इंटू टी मतलब टी स्क्वायर, और डिवीजन में इसलिए टी टू दी पावर माइनस टू, ऐसे तुम सोचोगे, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, ऐसे तुम सोचोगे। मतलब अगर मैंने तुमको डिफरेंशियल दे दिया, तो अगर तुमको मैंने ना डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिखा दिया कोई भी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, तो तुम ना उसका यूनिट या उसका डायमेंशन तुम डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है, तुम बता सकते हो, ठीक है, नाइस। अब लास्ट चीज़ जो देखते हैं इसी के अंदर ही, मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी को हम जर्क बोलते हैं। ये वैसे हमारे पोर्शन में है नहीं, बस मैं जब डायमेंशन का खेल दिखा रहा हूँ और तुम्हें डिफरेंशियल का खेल दिखा रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ, ठीक है, जर्क बता रहे। जर्क जो होता है वो डी ए बाई डी टी होता है। अभी ए क्या था हमारा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर से तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना कि डी ऑफ टी द होल स्क्वायर है, ऐसा कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, इसलिए मैं हमेशा लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है, तुम्हारे लिए लिख लेता हूँ डी टी का होल स्क्वायर। अभी इसका भी मुझे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, मतलब जर्क किधर लिख दूँ मैं, जर्क यहाँ लिख दूँ, जर्क इज इक्वल टू डी ऑफ ए बाई डी टी मीन्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डी क्यूब एक्स अपॉन टी स्क्वायर, ये होल है, टी स्क्वायर इंटू टी, डी टी स्क्वायर इंटू डी टी क्या आ जाएगा, डी टी क्यूब। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं होगा। अब इसका मेरे को यूनिट बताओ और इसका मेरे को डायमेंशन बताओ। अगर यही तुमने यूनिट का बात कर दिया तो मीटर, क्योंकि एक्स अलोन है, ये क्यूब को मत देखो, क्यूब को मत देखो, एक्स अलोन है, तो ये मीटर आ जाएगा अपॉन ये टाइम दिया सेकेंड क्यूब, मीटर पर सेकेंड क्यूब, ये आ जाएगा जर्क का, मुझे यूनिट आ जाएगा, यूनिट ऑफ जर्क। थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये मैं डायमेंशन पूछ लूँगा तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन टी क्यूब, x अपॉन टी क्यूब बराबर, तो ये क्या आ जाएगा, एल टी टू द पावर माइनस 3,
एल टी टू द पावर -3। किसी को ये चीज़ें नहीं समझ रही है कि डायमेंशन निकल रहा कैसे, तो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लो, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन पर। ठीक है, इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है अभी तो, बाद में पता चलेगा तुम्हें क्या क्या खास चीज़ है, बट ठीक है। अभी मतलब जो काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चन है ना, वो तो ईजी। 7t + 4.9 t², वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट, t टाइम इन सेकेंड, टू फाइंड, मैं इधर लिख लेता हूँ, टू फाइंड a इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल, नहीं तो तुम्हें अगर v इनिशियल नहीं समझा तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, c क्या चाहिए हमें, एक्सेलरेशन, और ये फाइनल जो वेलोसिटी है ये दोनों, और एक्सेलरेशन जो है मुझे दोनों t = 3 सेकेंड्स के लिए चाहिए, ठीक है। t = 3 सेकेंड के लिए मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर इनिशियल वेलोसिटी का हमें कभी पूछे और क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं कि स्टार्ट कब हो रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स ये जो भी ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई तो एक पार्टिकल है जो ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, कोई तो एक पार्टिकल है जो ऐसा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी अगर मुझे दिया नहीं कि पार्टिकल स्टार्ट कब से करने लगा, अगर मुझे पता नहीं है तो हमेशा मैं इनिशियल वेलोसिटी अगर दिया है मुझे और नहीं दिया मुझे तो हमेशा मैं t = 0 लूँगा, t = 0। अगर मुझे टाइम दिया ही नहीं कि कब है इनिशियल, ठीक है, तो मैं टाइम t = 0 ले लूँगा, क्योंकि t = 0 पे तो कुछ हो नहीं रहा है, फिर t = 1 पे कितना तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इनिशियली मुझे कुछ भी देखना है कि उसके पास वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, तो t = 0 पे, ठीक है, t = 0 पे, ठीक है। तो चलो ये पार्ट देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। अभी इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v = ds/dt इज इक्वल टू क्या है ये, 2070 मीन्स 27 + 4.9 × 2 मीन्स 9.8 टाइम्स t, ये आ जाएगा। v = ds/dt इज इक्वल टू 27 + 9.8 t, ये आ गया वेलोसिटी। अब मुझे जो a पूछा है, मुझे पूछा इनिशियल वेलोसिटी जो आ जाएगा t = 0 पे। तुम t = 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, इज इक्वल टू 27 मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू 27 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। समझा कैसे आया, मैंने वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव किया, कोई भी वेलोसिटी हो, फाइनल हो या इनिशियल हो, वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt, ठीक है। तो ds/dt अपने को बता देता है कि ये है ds/dt। तो हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर t = 0 पुट करते हैं, t = 0 पुट करते हैं ताकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी मिले, ठीक है। टाइम t = 0 पे वेलोसिटी कितना है, तो वो आ जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड। ये अगर समझ लो b क्या है, मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए और मुझे टाइम दे चुका है, क्वेश्चन में दिया था टाइम, एट टाइम t = 3, ये क्या आ जाएगा बताओ सर, 27 + 9.8 × 3, 9.8 × 3 कितना आता है, चलो करके देख लेते हैं। 9.8 × 3, 8 3 = 24, 3 9 = 27, 27 2 29.4, ठीक है, 29.4 बराबर है 19.6, 29.4। तो ये कितना आ जाएगा 29.4 और यही कितना आ जाएगा 56.4। आई होप मैं राइट हूँ, इतना मैक्स तो आना ही चाहिए शायद, कभी कभी बेसिक एरर हो जाता है यार, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 56.4, हाँ ठीक है, 56.4 आ जाएगा मेरा फाइनल वेलोसिटी एट t = 3। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, चलो मैं क्या मिटाऊँ, ये चीज़ें मिटा दो, ये चीज़ें अभी तक जितना भी ढूंढे हमने, ठीक है, ये चीज़ें मिटा देता हूँ क्योंकि हमने ढूंढ लिया ना।
कुछ था नहीं इसके अंदर, मतलब डी एस बाई डी टी करना था, वेलोसिटी मिला, इनिशियल वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 पे, फाइनल वेलोसिटी मुझे टी इज इक्वल टू 3 पे पूछा है, मीन्स टी इज इक्वल टू 3 मैंने सब्सटीट्यूट किया, तो ये 9.8 इंटू टी आ गया, 9.8 इंटू टी आ गया, ठीक है। तो 9.8 इंटू 3 आया जो 29.4 है, और 27 यहाँ पहले से ही था, तो 27 प्लस 29.4 56.4, ठीक है। तो चलो ये चीज़ रब कर देता हूँ। ऊपर का चीज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको ही डिफ्रेंशिएट करके मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा ना, तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन। फर्स्ट टाइम हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, समझ लो, डी एस अपॉन डी टी क्या आया था हमारे पास, 27 प्लस ये क्या 4.9 टी स्क्वायर है ना, 4.9 टी स्क्वायर, तो ये क्या आया था 9.8 इंटू टी, ये आया था अपना डी एस बाई डी टी। इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे यही इक्वेशन को, तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा 27, इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, प्लस 9.8 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 9.8, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ये तो आ गया हमें कांस्टेंट 9.8। कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि ये कोई भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कोई भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम टी इज इक्वल टू 1 ले लो, या टी इज इक्वल टू 0 ले लो, या टी इज इक्वल टू 3 ले लो, ये डी एस स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये उसका यूनिट है, तो ये हमेशा कॉन्स्टेंटली लगते जा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मज़ा आने वाला है अभी, ठीक है, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, ये इसमें मज़ा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन भी यूज़ होगा, डबल डिफरेंशिएशन भी यूज़ होगा, और फिर हमने जो कौन सा लेक्चर लिया था, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जो लेक्चर लिया था वो भी यूज़ होगा, सारी चीज़ें यूज़ होंगी, तो इसमें मज़ा आने वाला है। चलो चलो देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमा से मतलब क्या है। अगर समझ लो कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन, कोई भी, बट तुम्हें आदत है वाई और एक्स एक्सिस की, चलो तुम्हारे ले लिया वाई और एक्स एक्सिस ले लिया, कोई ग्राफ है, समझ लो कोई भी ग्राफ है ऐसा, ठीक है, कोई भी ग्राफ है ऐसा, कोई मेरे पास जनरल ग्राफ है, हाँ समझ लो मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अभी मैक्सिमम एंड मिनिमा से मतलब क्या है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमा से मतलब क्या है ना, कि द मैक्सिमम मतलब कोई भी ग्राफ है, ठीक है, कोई भी ग्राफ है, ये मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, कि इसका मैक्सिमम आ कहाँ रहा है, ये जो भी फंक्शन दिया है हमें, ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिया था, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिया था, वो तो ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, वो तो ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, बट कोई कोई फंक्शन कुछ ना कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई भी हो सकता है फंक्शन, ठीक है। तो हम हर फंक्शन का तो हम ग्राफ बनाते नहीं बैठ सकते, हर फंक्शन का हम ग्राफ बनाते नहीं बैठ सकते कि हम एकदम बढ़िया सा ग्राफ बनाए, और फिर हमने सोचा कि चलो देखते ये कौन सा पॉइंट है, 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 क्योंकि मुझे चाहिए मैक्सिमम एंड मिनिमा। मैक्सिमम एंड मिनिमा क्या होता है ना, कि एक जो भी फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड करता है, ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये देखो, ये फंक्शन जा रहा है, फिर ये कम होने लग गया, ये पहले जा रहा था फिर कम हो गया, जा रहा था कम हो गया, कम होने का क्या मतलब है कि इधर एक मैक्सिमम पॉइंट मिल गया, क्योंकि ये अपने मैक्सिमम पॉइंट तक चला गया, फिर इसको नीचे जाना पड़ेगा ना, उसी का तो मतलब होता है मैक्सिमम। अगर ये इससे और आगे चला गया, ये जा रहा था और ये रुका ही नहीं है, तो जा रहा था, तो ये तो उसका मैक्सिमम पॉइंट नहीं हुआ, बट उसका मैक्सिमम पॉइंट का क्या मतलब है, ये जा रहा था, मैक्सिमम पॉइंट आ गया, फिर ये ड्रॉप कर दिया, इसका क्या मतलब है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट का क्या मतलब है, यही मिनिमा मतलब मिनिमम, ठीक है, तो मिनिमा का क्या मतलब है, एक फंक्शन जो है वो जा रहा है, वो कम हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू कम होते जा रहा है, ठीक है, मतलब फंक्शन देखो इधर से ऐसे बढ़ रहा था, मैक्सिमम मिला, अभी नीचे आ रहा है, अरे यार नीचे आ रहा है, फिर ये अचानक से ऊपर आने लग गया, मैं यही पाथ ट्रेस कर रहा हूँ ना फंक्शन का, तो ये पहले जा रहा था, ये अब इसको एक मैक्सिमम मिल गया, अभी नीचे जा रहा है बट ये फिर से ऊपर आने लग गया, ये नीचे जा रहा था बट फिर से ऊपर आने लग गया, इस पॉइंट को क्या बोलूँगा मैं, फिर नीचे आ रहा था बट फिर से ऊपर चला जाने लग गया, इसको मैं बोलूँगा मिनिमा। चौक का डस्ट,
मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो मिनिमा इसको मैं बोलूँगा क्योंकि ये फंक्शन नीचे जा रहा था और फिर अभी फिर से राइज करने लग गया। फंक्शन नीचे जा रहा था फिर से राइज करने लग गया, इसीलिए फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू तक ही जा सकता है ना। कोई भी फंक्शन नीचे जा रहा है तो अपनी मिनिमम वैल्यू तक ही जा सकता है, फिर उसको राइज ही करना पड़ेगा, तो इस वजह से ये जो पॉइंट है ये है मिनिमा, ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा समझा? चलो बहुत सही। तो हम देखते कि अभी डिफरेंशिएशन में हमको क्यों घुसा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ये सब क्या है। मतलब ये तो ग्राफ है, हम ग्राफ के टॉप पॉइंट देख लेंगे, नीचे का पॉइंट देख लेंगे और हम ज़िंदगी में खुश रहेंगे, ये तुम सोच रहे हो। बट ज़रूरत पड़ती है यार मैक्सिमा एंड मिनिमा की। चलो देखते हो, अगर तुमको ग्राफ भी प्लॉट करना है ना, मैथ्स में तुम्हें रहेगा, तुमको ग्राफ प्लॉट करना रहेगा तो तुम्हें तभी यही कॉन्सेप्ट चाहिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। तो अभी सीख लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी समझ लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है y और x में, कोई फंक्शन है y और x में, मैंने एक ऐसा फंक्शन लिखा दिया तुमने, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन लिखा दिया। ये कोई तो एक फंक्शन है, मैं लिख लेता हूँ, कोई तो एक फंक्शन है, ठीक है, कोई तो एक फंक्शन। अब मैक्सिमम पॉइंट चाहिए मुझे चाहिए इसका मैक्सिमम पॉइंट। अभी डिफरेंशिएशन से सोच के देखो कि मैक्सिमम पॉइंट को मैं लोकेट कैसे करूँगा। मुझे रीसेंट टॉपिक, ये जो भी चीज़ चल रही है डिफरेंशिएशन में क्यों घुसा है, क्योंकि ना अभी समझो ये जो पॉइंट है, इसका टेंजेंट का होगा, इसका टेंजेंट समवट ऐसे होगा, ठीक है, ये पॉइंट का टेंजेंट। अब ये पॉइंट का टेंजेंट सोचो, इस पॉइंट का टेंजेंट कुछ ऐसा रहेगा, सेंस बना रहा हूँ मैं। इस पॉइंट का जो टेंजेंट है वो है ऐसे, इस पॉइंट का जो टेंजेंट है वो है ऐसे, सेंस बना रहा हूँ? हाँ सर आप बना रहे हो सेंस। तो इस पॉइंट का टेंजेंट क्या है बताओ, इस पॉइंट का टेंजेंट क्या है, कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट का टेंजेंट क्या है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, बराबर है। कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट का फंक्शन जो टेंजेंट जो है वो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, ठीक है। ये टेंजेंट कुछ लग रहा है तुम्हें कि ये टेंजेंट का कुछ तो सिग्निफिकेंस रहेगा, ये टेंजेंट का कुछ तो सिग्निफिकेंस रहेगा। टेंजेंट क्या होता है बताओ अभी, टेंजेंट क्या होता है, यही स्लोप हो जाता है, और स्लोप क्या होता है, यही tan थीटा हो जाता है, और tan थीटा क्या होता है, यही dy/dx होता है y और x ग्राफ में। अब लग रहा है कुछ दम, कि हाँ कुछ तो किया हमने, कोई कर देखा, पर हमने सोचा चलो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर टेंजेंट कैसे होगा। मैक्सिमम पॉइंट है मीन्स टेंजेंट तो एकदम ही ऐसे आ जाएगा, और मिनिमम पॉइंट है तो टेंजेंट तो एकदम ही ऐसे आ जाएगा। मीन्स उसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है। कुछ सिमिलैरिटी लग रहा है। ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। क्या लिख सकता हूँ मैं, टेंजेंट ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस है। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो tan थीटा क्या होगा, मुझे जानना है tan थीटा क्या होगा। थीटा क्या है, थीटा क्या होता था, मैंने सिखाया था तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। बट अगर मेरा टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो गया, टेंजेंट जो है मेरा वो पैरेलल हो गया, मीन्स वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ। ये जो भी टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ है ना, 0 डिग्री बना रहा है। ये सेंस बना था तुम्हें, मेरा टेंजेंट था, ठीक है, ये मेरा कर्व है, ठीक है। टेंजेंट ऐसे 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 जाते जाते एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गया, तो इसका टेंजेंट जो है ये एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बना रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब जो है tan ऑफ 0 डिग्री ये क्या हो जाता है, 0। tan ऑफ 0 डिग्री क्या हो जाता है, 0। मीन्स dy/dx इज इक्वल टू 0। फर्स्ट चीज़ तुम्हें ये लेना कि dy/dx इज इक्वल टू 0 फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट चीज़ तुम्हें ये लेना dy/dx इज इक्वल टू 0 फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मज़ा आया, सोच के मज़ा आया कि हम बस जा रहे टेंजेंट में, हम बैठ के जा रहे, एक कोई तो टेंजेंट ना फ्लैट हो गया, एकदम फ्लैट हो गया टेंजेंट। क्यों पता है, क्योंकि वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और फिर एक पॉइंट पे आ गया, उसके बाद वो इंक्रीज हो ही नहीं सकता, उसके बाद उसको डिक्रीज ही होना पड़ेगा, इसलिए टेंजेंट फ्लैट हो गया। टेंजेंट जब फ्लैट हो गया मीन्स
टैन थीटा जीरो है, मीन्स स्लोप जीरो है, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये मैक्सिमा क्लियर है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मैक्सिमा क्लियर। फिर से हम नीचे जा रहे हैं, मस्त टेंजेंट बना के नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हो, फंक्शन के नीचे जा रहे हैं, फंक्शन के एकदम बॉटमोस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, हम फंक्शन के एकदम बॉटमोस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। अभी बॉटमोस्ट पॉइंट पे क्या दिख रहा है ना मुझे, अगर मैं नीचे जा रहा था, ठीक है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, इसके आगे वो डिक्रीज नहीं कर रहा है, बॉटमोस्ट पॉइंट के बाद वो डिक्रीज नहीं कर रहा है, बट वो इंक्रीज करने जा रहा है, बट वो इंक्रीज करने जा रहा है, मीन्स मुझे फंक्शन का मिनिमम मिल गया, मीन्स मुझे फंक्शन का मिनिमम मिल गया। ये भी फ्लैट है, ये भी एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, और ये भी एक्स एक्सिस है 0 डिग्री बना रहा है, मीन्स tan ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स इसका स्लोप 0 है, स्लोप 0 है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, आई होप ये ना तुम्हारा बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया रहेगा। ठीक है, तो अभी तुम सोचोगे मैंने टॉपिक लिखा है मैक्सिमम मिनिमम, मैंने बोल दिया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो अगर मेरे को कोई भी फंक्शन दे दिया तुमने, कोई भी फंक्शन दे दिया तुमने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है, कोई तो पॉइंट मिल गया मुझे, कोई तो वैल्यू मिल गया, ठीक है, कुछ तो आंसर मिल गया, तो मैं बोलूँगा इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स 0 है, मीन्स इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम मिल रहा है। बट ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, सॉरी, इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमा नहीं मिल रहा, इस पॉइंट पे मुझे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कोई तो पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 मेरे को कोई तो पॉइंट पे मिल रहा है, और जिस पॉइंट पे मिल रहा है ना उस पे मेरे को मैक्सिमा भी मिल सकता है, मिनिमा भी मिल सकता है। तुम सोचोगे कि मैं डिटरमिन कैसे करूँ कि मैक्सिमा या मिनिमा, डी वाई बाई डी एक्स 0 कर दिया, ये तो दोनों के लिए ट्रू है, मैक्सिमा के लिए भी ट्रू है, मिनिमा के लिए भी ट्रू है, तो तुम ये मैक्सिमा या मिनिमा ये डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाऊँ, तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे ना, मैं बताता तुम्हें, ठीक है, मैं बताता तुम ज़्यादा टेंशन मत लो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 क्या, उसके बाद सर हम कैसे सॉल्व करें और उसके बाद करना क्या, क्वेश्चन के साथ हम सीख लेंगे, तुम आप थियरी पे ध्यान दो, ठीक है, क्वेश्चन के साथ हम सीख लेंगे, तुम बस आप थियरी पे ध्यान दो। तो क्या हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, सारे सुंदर एकदम, सेम फंक्शन ले लेते हैं, चलो हम सेम फंक्शन ले लेते हैं। स्लोप यहाँ पर 0 था, स्लोप यहाँ पर 0 था, ये कोई मैक्सिमा पॉइंट है, ये कोई मिनिमा पॉइंट है, ठीक है, ये तो ग्राफ देख के बता रहा है, बस मुझे और एक और चीज़ लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर बोथ मैक्स एंड मिन, ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए था। अब मेरे को चाहिए कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, डी वाई बाई डी एक्स तो 2 जगह 0 हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स तो 2 जगह 0 हो रहा है, बट ये मैक्सिमा की मिनिमा, तब हमारा आता है सेकेंड डेरिवेटिव, तब हमारा आता है डबल डेरिवेटिव, जो हमने सीखा था वो आता है। तो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। अभी स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। अभी इस एक्सिस में क्या चल रहा है, एक्स, इस डायरेक्शन में क्या चल रहा है, एक्स, धीरे धीरे सुनो, कहानी है, धीरे धीरे सुनो, एक्स इस डायरेक्शन, इस एक्सिस में चल रहा है एक्स, और स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। मैंने स्लोप स्टार्ट किया यहाँ से बनाना, ठीक है, मैंने स्लोप स्टार्ट किया यहाँ से बनाना, फिर इस पॉइंट के लिए मैंने कुछ तो स्लोप बनाई, इस पॉइंट के लिए मैंने कुछ तो स्लोप बनाई, इस पॉइंट के लिए मैंने कुछ तो स्लोप बनाई, इस पॉइंट के लिए मैंने कुछ तो स्लोप बनाई, ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए मैं स्लोप बनाते जा रहा हूँ, ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए मैं है ना स्लोप बनाते जा रहा हूँ, और हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट से मेरा क्या मतलब है, एक्स में हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मीन्स इसका ना कुछ तो एक एक्स है, इसका जो एक्स है ये इससे बड़ा है, मीन्स ये जो लेंथ है वो छोटा है और ये जो लेंथ है वो बड़ा है, फिर धीरे धीरे हम ना एक्स में बढ़ते जा रहे हैं, हम एक्स में बढ़ते जा रहे हैं। क्या तुम ये चीज़ सोच पा रहे हो, कि पहले इधर कोई तो एक्स था, समझ लो मैंने ले लिया, ये है 1, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट में 1 है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 कॉमा समथिंग रहेगा, ये भी 3 कॉमा समथिंग रहेगा, ये भी 2 कॉमा समथिंग रहेगा, ये 1 कॉमा समथिंग रहेगा, ठीक है। बट ये चीज़ तुम समझ रहे हो ना कि एक्स में हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एक्स में हम आगे मूव कर रहे हैं, जब हम इधर रहेंगे तो एक्स में कितना तो मूव हो गया रहेगा, पहले एक्स में कितना तो हम मूव कर लिया रहेगा, ठीक है, चलो, तो इतना तुमने, आई होप तुमने इतना तो सोच लिया होगा। तो चलो, तुमने ये इमेजिन कर लिया, तुमने विजुअलाइज कर दिया कि एक्स के साथ स्लोप कितना तो चेंज हो रहा है, अभी मैं इसको 0.1 बोल देता हूँ, इसको 0.2 बोल देता हूँ, ठीक है, ये मैक्सिमा ये मिनिमम है, तुम ग्राफ में देख के बता रहे हो, हम देख रहे हैं कि हम डिफ्रेंशिएशन के थ्रू कैसे जान सके। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
अभी समझो मेरा स्लोप यहाँ पर था, पहले स्लोप यहाँ पर था, ये जो है ये टेंजेंट है, ये जो है ये टेंजेंट है, ये चौक टेंजेंट है हमारा, ये जो है वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मस्त मज़े में जा रहा है, और फिर यहाँ पर ये फ्लैट हो रहा है, ठीक है। ये पहले जा रहा था, ये 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 जा रहा था। कुछ दिख रहा है तुम्हें? कुछ दिख रहा है तुम्हें? स्लोप ना एक्स के साथ क्या कर रहा है, एक्स के साथ क्या कर रहा है, स्लोप एक्स के साथ क्या कर रहा है, एक्स आगे बढ़ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ स्लोप जो है पहले इधर था। अभी मुझे बताओ, मुझे एक चीज़ जानना है, मुझे एक चीज़ जानना है, ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, किधर गया से, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सी है। चलो चलो मैक्सिमम पॉइंट को अपन सी ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, चलो चलो अभी के लिए सी ले लेते हैं। पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, और पॉइंट सी ये है। अब मुझे बताओ स्लोप tan थीटा ऑफ ए, tan थीटा ऑफ बी, tan थीटा ऑफ सी, इनमें रिलेशन बताओ, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मुझे ये बता, मुझे ये चाहिए। मैंने ये सिखा दिया तुम्हें, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम मुझे बताओ, मैं एक्सपेक्ट करूँगा तुम मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें ये सिखा दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चीज़ तुम्हें समझ नहीं रहा कि स्लोप कैसे आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर प्लीज़ देख लो, ठीक है। tan थीटा ए, tan थीटा बी, tan थीटा सी, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ स्लोप जो है tan थीटा ए इज़ ग्रेटर दैन tan थीटा बी, और tan थीटा बी इज़ ग्रेटर दैन tan थीटा सी। ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ये क्लोज टू 90 है, मतलब ये जो थीटा है एट ए, जो थीटा है वो ए, वो क्लोज टू 90 है, ठीक है, क्लोज टू 90 है, बट 90 नहीं है प्रॉपर, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि स्लोप एट ए वॉज ग्रेटर देन स्लोप एट बी वॉज ग्रेटर देन स्लोप एट सी, ठीक है। तो स्लोप एट सी क्या है हमारा, तुम कहानी सुनो, तुम बस मज़े करो, तुम कहानी सुनो, मज़ा आएगा तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ ना, मज़ा आएगा, बस विश्वास करके देखो। स्लोप एट सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और स्लोप एट ए से स्लोप एट ए ज़्यादा था, फिर ये कम होते गया, ठीक है, स्लोप 0 हो गया। अब जब मैं इधर स्लोप बनाऊंगा एक पॉइंट डी पे एक स्लोप बनाऊंगा, मुझे चाहिए स्लोप एट डी, ये इसका साइन चाहिए, साइन, गिव मी इट साइन, सिग्नेचर नहीं, मुझे साइन चाहिए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैं क्या लिखूँ, वी ई लिख लेते हैं हम, अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तुम भर दो, बताओ। ऐसा पॉजिटिव था, एम ऐसा पॉजिटिव था, ऐसा नेगेटिव था, हमने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेरी गुड। तो ये एक नेगेटिव स्लोप है, स्लोप एट डी एक नेगेटिव है क्योंकि ये ऐसा है, ये स्लोप एट ए ऐसा है, स्लोप एट बी भी ऐसा है, इस डायरेक्शन में जो भी स्लोप है, ऐसे जो भी स्लोप है ये पॉजिटिव है, और ऐसे हाथ से मैंने बना दिया तो नेगेटिव स्लोप है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। स्लोप एट डी नेगेटिव है, स्लोप एट ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर डी नेगेटिव है, स्लोप एट ई पॉइंट, समझ लो कोई ई पॉइंट है, इस पे तो और नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप एट ई पॉइंट तो और नेगेटिव हो जाएगा। मैं क्यों करा रहा हूँ ना, क्यों पता है क्या, क्योंकि जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है ना, ये बहुत लोगों को समझता नहीं है कि डबल डेरिवेटिव से ना कैसे आता है, ठीक है, तो इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ, तुम्हारे लेवल पे आराम से समझा रहा हूँ। तो स्लोप एट सी ऐसा है, स्लोप एट डी ऐसा है, स्लोप एट ई ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्लोप जो है पहले पॉजिटिव था और बड़ा था, फिर छोटा हुआ, मैं बता रहा हूँ, पहले स्लोप था, पॉजिटिव था और बड़ा था, फिर ये धीरे धीरे आगे गया, ये पॉजिटिव है बट छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है, इतना छोटा हो कि वो 0 हो गया, बट ये स्लोप रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ये और छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है, अभी नेगेटिव में छोटा हो गया, क्योंकि 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है नेगेटिव में स्लोप जा रहा है। अब कहानी हमारा खत्म होता है, कैसे पता है, हमने क्या बोला, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, क्या ये बात समझ रहे तुम्हें, स्लोप पहले बड़ा था, फिर छोटा हो रहा है, इतना छोटा हो गया, 0 हो गया, अब फिर भी स्लोप रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये 0 से नेगेटिव जा रहा है, स्लोप 0 से नेगेटिव जा रहा है। इसका क्या मतलब है, रेट या फिर मैं बोल दूँ dy/dx, यानी कि जो स्लोप है इज डिक्रीजिंग विथ x, डिक्रीजिंग विथ x मीन्स डिक्रीजिंग विथ x मीन्स x जैसे जैसे बढ़ रहा है, dy/dx से वो कम होते जा रहा है, dy/dx से वो कम होते जा रहा है जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है, यही होता है उसका मतलब।
तो इसका क्या मतलब है सर, इससे हम क्या करें? चलो हमने मान लिया, ठीक है, तुमने कहानी सुनाई, हमें मज़ा आ गया सुन के, बट हमें नहीं आया तो भी बोल दो यार मज़ा आ गया, ठीक है। तो एक कहानी सुनाई, स्लोप डिक्रीज हुआ, इससे हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन का फर्स्ट चीज़ सोचो, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब अगर मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिख लिया है तो ये लिखा है चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप को इस स्लोप लिख देते हैं हम, स्लोप लिख देते हैं, ठीक है, डी ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही क्या आ जाएगा हमारा? डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स, और यही चीज़ क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं? डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किधर गया? को डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही चीज़ है। अभी मैंने बोला कि स्लोप वॉज डिक्रीजिंग, मीन्स स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, स्लोप विथ एक्स इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का क्या मतलब है? चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नेगेटिव आएगा। यही चीज़, यही जो कहानी हमने बनाया इसी चीज़ के लिए बनाया, इसी चीज़ के लिए बनाया कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वाई है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना, वो डिक्रीज होते जा रहा है, वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, पहले जीरो हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है। जब ये डिक्रीज होते जा रहा है, ये जब डिक्रीज होते जा रहा है, स्लोप जब डिक्रीज होते जा रहा है विथ एक्स, मैंने उसको क्या बोल दिया? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, मीन्स स्लोप इज डिक्रीजिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, इस वजह से नेगेटिव है। अगर इंक्रीज करता तो इसको हम पॉजिटिव बोल देते, इंक्रीज करता तो पॉजिटिव बोल देते, बट ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए रेट जो है वो नेगेटिव आता है। तो आ गया हमारे पास मैक्सिमा पॉइंट। मैक्सिमा पॉइंट के लिए क्या है? डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए। तो अभी मैं बहुत सही चीज़ लिखता हूँ, और सही चीज़ लिखता हूँ वो है, सारी कहानी हटा देते हैं। फॉर मैक्सिमा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, बराबर है, हमने देखा मैक्सिमा है, ये स्लोप है, मेरा हाथ स्लोप है ना, इधर पॉजिटिव है और एक बड़ा वैल्यू है, बट इधर स्लोप पॉजिटिव है बट एक थोड़ा छोटा वैल्यू, इधर स्लोप पॉजिटिव है बट और थोड़ा छोटा वैल्यू हो गया, और इधर तो स्लोप जीरो हो गया, फिर स्लोप ऐसे आ रहा है, ये तो नेगेटिव में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो स्लोप जो है पहले पॉजिटिव था, ठीक है, वो डिक्रीज करते गया, जीरो पे गया, और डिक्रीज किया, नेगेटिव में चला गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर अ मैक्सिमा पॉइंट पे ये पॉसिबल है ना, मैक्सिमा पॉइंट के लिए हम देख रहे हैं। फॉर मैक्सिमा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, क्योंकि स्लोप, चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज नेगेटिव। आई होप मज़ा आया होगा। तो चलो फॉर मिनिमा लिखते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट लिख लिए कि तुम्हें और इमेजिनेशन करें, ठीक है। अगर किसी को इमेजिनेशन नहीं चाहिए स्किप कर दो, ठीक है, स्किप कर दो, और किसी को चाहिए तो चलो स्किप कर दो। देखो मैं मिनिमा के लिए डायरेक्टली लिख लेता हूँ जो रिजल्ट है, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है, ये होल डी एक्स है, ये होल डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। किसी को अगर स्किप करना है तो कर लो, अगर नहीं करना है तो मैं फिर से कहानी देखनी है मिनिमा के लिए। तो चलो देखते हैं, तुम खुद से भी अभी कहानी बना सकते हो तुम, क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम बना ली ना, फर्स्ट टाइम सुन लिया, इस वजह से। चलो मिनिमा पॉइंट के लिए, चलो। स्लोप यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। स्लोप यहाँ पर क्या है? स्लोप यहाँ पर कितना था समझ लो, स्लोप यहाँ पर है ना, समझ लो, हम मिनिमा के लिए देखते हैं। चलो स्लोप इधर है, स्लोप एक पॉइंट डी पे है, ठीक है, स्लोप एक पॉइंट डी पे, ठीक है, स्लोप एक पॉइंट डी पे है, तो ये कितना, तो इसका वैल्यू है, फिर ये और नीचे आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू और इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे हैं? नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, ये और नीचे आ रहे हो तुम, और ये ऐसे बन रहा है। अरे रुक जाओ।
तो चलो जीने कहानी चाहिए, चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी समझ लो मेरे पास ना ये जो अपना ये क्या है, ये अपना स्लोप है, ये चालू हो। ठीक है, चलो हम इस रीजन के लिए देखते हैं स्लोप क्या कर रहा है। ठीक है, स्लोप क्या कर रहा है हम इस रीजन के लिए देखते हैं। स्लोप पहले नेगेटिव था। ठीक है, स्लोप पहले नेगेटिव था, स्लोप पहले नेगेटिव था। ये धीरे धीरे ना इंक्रीज़ कर रहा है, ये धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, और ये इंक्रीज़ करते करते ज़ीरो हो गया, और ये इधर आ रहा है पॉजिटिव। इधर जो स्लोप है, इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो है पॉजिटिव, इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो है पॉजिटिव। बट रुको, मैं क्या था, ए बी सी डी ई एफ, और ये क्या है, जी। ठीक है, स्लोप ऑफ पॉइंट एफ स्मॉलर देन स्लोप ऑफ पॉइंट जी। मानते हो, जी का स्लोप ऐसा है, एफ का स्लोप ऐसा है। ठीक है, तो स्लोप एट पॉइंट एफ इज स्मॉलर देन स्लोप एट पॉइंट जी। ठीक है, यही तुम अगर समझ लो, इधर पॉइंट ले लोगे, एस ले लोगे। ठीक है, और इधर एक और आ जाएगा स्लोप एट पॉइंट एच, जो कि जीरो ही था। ठीक है, जो कि जीरो ही था। तो तुम्हें समझ रहा है क्या, जैसे जैसे एक्स वेरी करे, मीन्स हमने ये रीजन सोचा था ना, तो जैसे जैसे एक्स यहाँ से वेरी करे, मीन्स एक्स इधर से इधर तक जा रहा है, एक्स इधर से इधर तक जा रहा है, जैसे जैसे एक्स वेरी करे, स्लोप जो है वो पहले नेगेटिव था, स्लोप जो है वो पहले नेगेटिव था। तो नेगेटिव में वो बढ़ते गया। ठीक है, नेगेटिव था वो, बट उसका ना बढ़ते गया। ठीक है, वो बढ़ते गया, इतना बढ़ गया कि वो ज़ीरो हो गया, इतना बढ़ गया वो ज़ीरो हो गया। स्लोप पहले नेगेटिव था, और नेगेटिव में भी बड़ा एंगल था, बट ये छोटा होता गया, छोटा होना मीन्स नेगेटिव में छोटा हो मीन्स क्या है ना, कि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मीन्स ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। मतलब अभी एक चीज़ बता दो मुझे, -5 और ये -1 कौन बड़ा है, -1 बड़ा है कि -5 बड़ा है? डेफिनेटली -5 छोटा है -1 से। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इधर जो स्लोप है, ठीक है, इधर जो स्लोप है, पॉइंट ई पे जो स्लोप है, ठीक है, पॉइंट ई पे जो स्लोप है वो है नेगेटिव में। ठीक है, पॉइंट ई पे जो स्लोप है, स्लोप एट पॉइंट ई, ठीक है, ये नेगेटिव में, और ये नेगेटिव में बड़ा वैल्यू है। नेगेटिव में बड़ा वैल्यू मीन्स ओवरऑल वो छोटा हो गया, मीन्स -5 इज, ये क्या बोल, -5 इज लेस देन -1। बट ये तुम बोलोगे ये तो 5 है, ये तो 1 है, ऐसा नहीं चलता, एक नेगेटिव है, वो भी देखो ज़रा। तो ई पे जो स्लोप था वो बड़ा है, फिर ये धीरे धीरे छोटा हो गया। बट नेगेटिव में छोटा होना मीन्स ओवरऑल बड़ा होना, और ये छोटा होते होते ज़ीरो हो गया, मीन्स ये इतना बड़ा हो गया कि ये ज़ीरो हो गया, नेगेटिव से ये ज़ीरो पे चला गया, और ये इधर पॉजिटिव में अभी इंक्रीज़ करते जा रहा है, तो ये मैंने फिर से क्या देख लिया कि स्लोप जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है, फॉर अ पॉइंट 2। स्लोप अगर इंक्रीज़ कर रहा है विद पॉइंट एक्स, मीन्स डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स इज पॉजिटिव, मीन्स चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज पॉजिटिव। दैट इज वाई मिनिमा के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मिनिमा का कंडीशन ऐसे आता है कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव होते जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मीन्स d² y बाई dx² पॉजिटिव आएगा। तो यही हमारा कंडीशन है। हमें कोई भी फंक्शन दे दिया, हम सबसे पहले देखते हैं हमें पहले मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, तो हम dy बाई dx करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 0, हमें कुछ तो आएगा, हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या आएगा। फिर हम d² y बाई dx² करते हैं, और हम देखते हैं अगर वो नेगेटिव आया, तो एक मैक्सिमम पॉइंट के लिए, और अगर एक पॉजिटिव आया तो वो मिनिमम पॉइंट के लिए। फिर हमने देख भी लिया कि काम कैसे करता है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। चलो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मिनिमम एंड मैक्स वैल्यूज ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 6, ठीक है। y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 6। ऑल्सो फाइंड वैल्यूज ऑफ x एट विच दिस ऑकर्स, ठीक है। मुझे चाहिए मिनिमम एंड मैक्सिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। y इज इक्वल टू ये जो भी है, मुझे चाहिए मिनिमम एंड मैक्सिमा ऑफ y, ठीक है, ऑफ y। अभी चलो, तुम्हें जो समझ नहीं रहा था वो पार्ट था dy बाई dx इज इक्वल टू 0 करके क्या मिलेगा। चलो देखते क्या मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। dy बाई dx इज इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि हमें मिनिमा या मैक्सिमम पॉइंट पूछा, ठीक है, मिनिमा या मैक्सिमम पॉइंट पूछा। तो इससे क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 0 इज इक्वल टू dy बाई dx क्या आ जाएगा, 3x² x³ का डिफरेंशिएशन माइनस
3x² का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 6x बराबर 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ इसी इक्वेशन से। मैं क्या बनाता हूँ ना, 3 कॉमन लेता हूँ और x कॉमन ले लेता हूँ। 3 और x कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, और ये क्या कर दिया मैंने, 3 और x कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गया तुम्हारे पास। डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू 0 किया तो मैंने डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये 3x² माइनस 6x आया। 3x² माइनस 6x को मैंने 3x कॉमन ले लिया क्योंकि मैं दोनों में देख रहा हूँ, ये 3x इंटू एक्स है, ये 3x इंटू 2 है, तो इसलिए 3x इंटू एक्स 3x इंटू 2, बट एक माइनस था इसलिए एक माइनस लगा। ठीक है, तो ये इसको मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो चलो मेरे पास ये आया, तो इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 0। x अगर 0 हो गया तो अंदर कुछ भी होगा तो फर्क पड़ेगा नहीं, वो 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x और इधर लिख लेता हूँ, और x इज इक्वल टू 2, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे अगर x इक्वल टू 2 डाला मैंने इस इक्वेशन में तो ये 0 हो जाएगा। एनीथिंग इंटू 0 अगेन 0, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन का जो रूट्स है, ठीक है, ये इक्वेशन का जो रूट्स है वो x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। ये जो इक्वेशन है वो 0 कब हो रहा है, x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 2 पे। तो अभी सोचते हैं कि हमें मिनिमा और मैक्सिमा कैसे मिलेगा, मतलब ठीक है, मिनिमा और मैक्सिमा कैसे मिलेगा, ये जो चीज़ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमने क्या क्या देखा। हमें दो चीज़ आ गया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा है, क्योंकि तभी डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तभी डेरिवेटिव 0। अब तुम्हें समझा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करके क्या मिलेगा, हमें x का कोई तो टर्म मिलेगा जो 0 हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कौन से x पे ये पॉजिटिव, कौन से x पे ये पॉसिबल है। ठीक है, कौन से x पे ये पॉसिबल। तो फिर चलो अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, dy बाई डी एक्स कर दिया, तो नेक्स्ट चीज़ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की बारी आ गई। चलो तो ये क्या आ जाएगा, ये कितना था, डी वाई बाई डी एक्स जो था वो था डी एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 6x माइनस 6 बराबर है 6x माइनस 6 आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो चलो मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो आया है मुझे वो आया है 6x माइनस 6, ये आ गया। चलो अब मुझे देखना है ये x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है और x इज इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है, क्योंकि मेरे को 2 पॉइंट मिला ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करके 2 पॉइंट मिला। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, जब x इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा -6, यानी कि ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 मैंने पुट किया तो 6 इंटू 0 मतलब 0 माइनस 6, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। यही मैं x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा ना 12 माइनस 6 जो आ जाएगा पॉजिटिव 6, मीन्स ये क्या है एक पॉजिटिव 6, ये आ जाएगा 6, मतलब ये है पॉजिटिव। ठीक है, ये है पॉजिटिव। जब x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और जब x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। अब ये चीज़ बताओ, पॉजिटिव है तो ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा, पॉजिटिव है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इसमें इंक्रीज कर रहा था, ऐसे स्लोप ऐसे जाके ऐसे बढ़िया से इंक्रीज कर रहा था, मीन्स ये मिनिमा पॉइंट है, मिनिमा। और ये जो है x इज इक्वल टू 0 ये है मैक्सिमा। सेंस बना रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव हुआ फॉर x इज इक्वल टू 0। नेगेटिव कब होता है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, वो मिनिमा पे डिक्रीज करता है, मिनिमा नहीं मैक्सिमा, स्लोप डिक्रीज कर रहा है मीन्स मैक्सिमा पे डिक्रीज कर रहा है। तो जब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है मीन्स वो पॉइंट मैक्सिमा है, तो x इज इक्वल टू 0 पे मुझे मैक्सिमा मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 पे मुझे मैक्सिमा मिलेगा, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इस फंक्शन का। और यही चीज़ x इज इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, x इज इक्वल टू 2 पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा था, मीन्स स्लोप जो इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कब कर रहा था जब वो मिनिमा के केस में था, तो इस वजह से ये जो है वो मिनिमा आ जाएगा।
तो ये पॉइंट जो है वो मिनिमा के लिए आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे मुझे मैक्सिमम मिलेगा और x इज इक्वल टू 2 पे मुझे मिनिमा मिलेगा। तो चलो डाल के देखते हैं फंक्शन में, तुम्हें आप समझेगा, इससे तुम्हें समझेगा कि करना क्या है। ठीक है, अभी तक तो तुम थियरी सीख रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व करना अब हम सीख रहे हो। मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0, y एट x इक्वल टू 0। ठीक है, y एट x इक्वल टू 0, ये समझो मत, कोई नोटेशन है कुछ नहीं, बस y एट x इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 क्या डालूंगा, x इक्वल टू 0 पे डालूंगा तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, y इज इक्वल टू 6 एट x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 क्या था, मैक्सिमा का पॉइंट, मीन्स ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ऑफ y इज पॉजिटिव 6, मैक्सिमम ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव 6। समझा तुमने मतलब, सबसे पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 किया, फिर हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 किया, तो मुझे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 एक पॉइंट है, बट मुझे पता नहीं किससे मैक्सिमम मिल रहा है किससे मिनिमा मिल रहा है, तो मैंने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किया, तो इससे क्या आया मुझे, मैं x इक्वल टू 0 पे मुझे नेगेटिव आ गया और x इज इक्वल टू 2 पे मुझे पॉजिटिव आ गया। x इज इक्वल टू 0 पे नेगेटिव आया, मीन्स जो स्लोप है वो ये कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा था, और ये कब करता है, ये मैक्सिमा पे करता है। तो x इक्वल टू 0 पे मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमा मिलेगा, यही चीज़ मुझे x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा है, y इज इक्वल टू 6 एट x इक्वल टू 0, मीन्स द मैक्सिमम ऑफ y इज 6, मैक्सिमम ऑफ y इज 6, क्योंकि ये पॉइंट पुट करके मिला। अब यही चीज़ हम मिनिमम के लिए देख लेते हैं, y एट x इज इक्वल टू 2, ये क्या आ जाएगा ना, 2 मीन्स 8, 2 क्यूब मीन्स 8 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 6, ये क्या आ रहा है ना, 8 माइनस 12 प्लस 6 ये माइनस 4 प्लस 2 मीन्स पॉजिटिव 2 आ रहा है। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ y इज क्या है, इज 2। समझा जाके ये क्वेश्चन, मिनिमा और मैक्सिमा का हम पॉइंट ढूंढते हैं और फिर इसको हम डाल देते हैं, मिनिमा और मैक्सिमा का पॉइंट ढूंढते हैं और इसमें डाल देते हैं, तो मिनिमा के पॉइंट पे हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमा के पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मिनिमम पॉइंट ऑफ y इज 2, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ y इज 6। तो चलो और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सही लगेगा, और अभी फटाफट कर पाएंगे क्योंकि हमने इधर अब मेहनत कर ली है, इस वजह से हम फटाफट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या दिया हमें, क्या दिया, क्वेश्चन है हमारा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हमें पता है, v मीटर पर सेकेंड में होता है, एंड t इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, एट वॉट वैल्यूज ऑफ t विल द वेलोसिटी बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी मैक्स एंड मिन कौन से टी पे हो रहा है। ठीक है, कौन से टी पे हो रहा है, और डिटरमाइन दिस मैक्सिमम एंड मिनिमम है, मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम चाहिए वेलोसिटी का, एंड कौन से टाइम पे हो रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन हो गया, ये सेम क्वेश्चन हो गया, मीन्स थोड़ा वैल्यूज चेंज हो गया। सबसे पहले हम डी वी बाई डी टी कर लेते हैं, सबसे पहले जो चीज़ है हम डी वी बाई डी टी कर लेते हैं। चलो डी वी बाई डी टी क्या आ जाएगा ना हमारा, सिंपली आ जाएगा 12t माइनस 18t स्क्वायर। ठीक है, डी वी बाई डी टी क्या आ जाएगा, 12t माइनस 18t स्क्वायर, बराबर है, और इसको इज इक्वल टू 0 करना है, इसको इज इक्वल टू 0 करना है, तो ये क्या आ जाएगा ना मेरे पास, ये क्या आ जाएगा, 6 दिख रहा है मुझे कॉमन, 6t मुझे कॉमन दिख रहा है, तो 6t कॉमन, 2 माइनस 3t इज इक्वल टू 0। इससे क्या आ जाएगा, ये 6t इंटू नेगेटिव ऑफ 3t, ये नेगेटिव 18t स्क्वायर आ रहा है, और 60 इंटू 2 12t आ रहा है,
डिफ्रेंशिएशन सही क्या है, 60 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 12t है और 60 क्यूब का डिफ्रेंशिएशन है 18t स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ 18t स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ तक सही है। तो इसको हमको सबसे पहले जीरो करना है, इसको हमको सबसे पहले जीरो करना है। इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, t इज इक्वल टू जीरो और 2 माइनस 3t इज इक्वल टू जीरो। t इज इक्वल टू जीरो, एनीथिंग इंटू जीरो जीरो, और ये भी अगर जीरो हो गया तो एनीथिंग इंटू जीरो फिर से जीरो। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा ना, 3t को मैं उस साइड लेके चल रहा था, 2 इज इक्वल टू 3t या फिर t इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, t इज इक्वल टू 2/3। तो ये कैलकुलेशन में मिटा देता हूँ, ईजी है ना। 2 माइनस 3t को मैंने जीरो किया तो उससे t आ गया मेरे को 2/3 और t इज इक्वल टू 2/3। ये दो हमारे पास आ गया पॉइंट्स। नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, चलो करो तुम खुद से। d²v/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12t। 12t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 12, और फिर ये नेगेटिव ऑफ 18t स्क्वायर। 18t स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, मीन्स 36 इंटू टी, ये आ जाएगा। बराबर है, बराबर है। चलो अभी एट t इज इक्वल टू 0 एंड फिर एट t इज इक्वल टू 2/3। नहीं, इधर 2/3 लिखता हूँ क्योंकि इधर ज़्यादा जगह है, और t इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ। t इज इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा ना, d²v/dt² t इज इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, इधर 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा तो ये 12 आ जाएगा, मीन्स ये पॉजिटिव है, मीन्स ये पॉजिटिव है। यही t इज इक्वल टू 2/3 पे, t इज इक्वल टू 2/3 पे क्या आ जाएगा, 12 माइनस 36 इंटू 2/3, 36 इंटू 2/3, ये 3 और ये कितना गया, ये 12 हो गया ना। तो 12 माइनस 24 जो आ जाएगा नेगेटिव 12। नेगेटिव 12 को क्या मतलब है, ये नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है। तो अब बताओ t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा। t इज इक्वल टू 0 पे d²v/dt² पॉजिटिव है, मीन्स v जो होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमा का पॉइंट है। यही चीज़ जब t इज इक्वल टू 2/3 है, किधर गया, t इज इक्वल टू 2/3 है, तो d²v/dt² मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव। d²v/dt² नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है ये पॉइंट है मैक्सिमा का, ये पॉइंट है मैक्सिमा का। तो चलो फंक्शन इंपुट करके देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन अगर तुमने सही से देखा है ना, तो ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही ईजी हो गया। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे मिन आ रहा है और t इज इक्वल टू 2/3 पे मैक्स आ रहा है, तो डाल के देखते चलो, ये सारी चीज़ हटा देते हैं फालतू की चीज़ें। तो v एट t इज इक्वल टू 0, ये क्या आ रहा है, 0 और 0, ये सिंपली 0 आ जाएगा। देयरफॉर v इज मिनिमम एट t इज इक्वल टू 0 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 0। इसका मिनिमम वैल्यू जो है 0 है। यही चीज़ मैं v एट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2/3 करता हूँ। चलो t इज इक्वल टू 2/3, इस पर क्या आ रहा है ना, 6 इंटू 2, ये 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर मीन्स 4/9 माइनस 6 इंटू 2/3 का होल क्यूब मीन्स 2³ 3³। ठीक है, इसको 3 स्क्वायर लिख लेते, चलो इसको 3 स्क्वायर लिख लेते, इसको 3³ लिख लेते। ठीक है, 6 को जो है मैं अभी मेरे को देख रहा हूँ कि इधर मेरे को स्क्वायर का है, इधर क्यूब का है, तो जो 6 था इधर 6 था, इसको मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 इंटू 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 इंटू 3 लिख लेता हूँ, तो एक 3⁻1 है ये, और ये 3⁻3 है, फिर क्या बच जाएगा, 3⁻2 ही बच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा ना, 6 इंटू 4/9, 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और माइनस 2³ इंटू 2, इधर 2 बचा था, बराबर, क्या 2 ही बचा था, हाँ 2 ही बचा था, तो 2³ इंटू 2 कितना होता है, 2⁴ मीन 16, माइनस 16, ये कितना आ जाएगा ना, 24 माइनस 16 कितना होता है, 8 होता है, तो ये आ जाएगा 8/9। देयरफॉर v is max at
t इज इक्वल टू 2/3 और उसका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स वैल्यू इज 8/9। ठीक है, इज 8/9। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत इजी रहा होगा। चलो और क्वेश्चन है क्या, देखते हैं हमारे पास। नहीं, उतना कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा मुझे। फिर से सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है डिफरेंशियल कैलकुलस ख़त्म होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस तुम सोचोगे क्या होगा, ठीक, इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो लेक्चर में हम इंटीग्रेशन करेंगे और फिर इसके बाद मैं पैराबोला करूँगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सोचा ध्यान से, क्योंकि पैराबोला में ना हमको मैक्सिमा निकालना रहता है, मिनिमा निकालना रहता है, तो इस वजह से हमको डिफरेंशिएशन काम आएगा। बराबर, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन। और पैराबोला का अगर मुझे एरिया चाहिए, मुझे पैराबोला का एरिया चाहिए, तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन चाहिए। तो मैक्सिमा और मिनिमा तो डिफरेंशिएशन में ख़त्म हो गया। अगर एरिया ढूंढना है तो इंटीग्रेशन से ढूंढ लेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। तो उसके बाद मैं पैराबोला का निकाल लूँगा और बेसिक मैथ्स का एक कंबाइंड, बेसिक मैथ्स का जितना भी हमने सीखा है, क्या क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट में इंटीग्रेशन सीखेंगे और फिर नेक्स्ट में क्या सीखेंगे, पैराबोला। ये जो भी 5 चीज़ें हैं, इनका हम इनको हम साथ में मिला के ना, इनका एक क्वेश्चंस का पूरा एक सेशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलो मज़े करते रहो, तब तक लिए बाय बाय।